जो शायद स्पिरिट्स आई है पासवर्ड वाला मसला जी रास्ता नहीं कोई पासवर्ड नहीं दिया मैंने। और व्हाट्सएप की एफआईए को सलाम है, जाहिर है कि जितना मेंटल टॉर्चर वो कर सकते हैं वो कर, नहीं मेंटल टॉर्चर। क्या पूछते रहे सर यही कहते हैं माने आपके डाटा आपने दिया, भाई मैंने नहीं दिया, मैं कैसे मानूं? जो मर्जी करें आप, जो चीज मैंने की नहीं मैं वो नहीं मान सकता। बिल्कुल आपको उठाया कैसे था? मैं तो इसका क्रेडिट भट्ट साहब को दूंगा, मोहसिन भट्ट जो डीजी एफआईए हैं वो मुझे जानते हैं बड़े अच्छे तरीके से गुज़िश्ता कई सालों से। तो ये भट्ट साहब की मेहरबानी है, दहशतगर्दों की तरह उन्होंने मुझे घर से उठवाया है, 20-25 बंदे भेज के घर का दरवाजा तोड़ के। तो मैं कहाँ तो वांटेड था, मैंने कौन सा क्राइम किया जो भट्ट साहब को ये नौबत आ गई? या उनकी कनपट्टी पे किसने कोई चीज रखी थी कि भट्ट साहब शाहिद असलम को ऐसे उठवाना है? अभी एफआईए वालों ने मुझे बताया है कि उनको ऑर्डर था ऊपर से कि शाहिद असलम को पूरा जलील करके लाना है आपने, इसको आपने बेइज्जत करना है, ट्रैक करके लाना है लाहौर से। ऊपर से किसका ऑर्डर था? क्यों था मुझे नहीं पता, ये एफआईए वाले से पूछें आपके किसका ऊपर से ऑर्डर था, या भट्ट साहब बताएं भट्ट साहब को क्या प्रेशर है भट्ट साहब पे। देखिए ग्रेड 22 में ऑलरेडी वो हैं, चंद महीनों में उन्होंने रिटायर होना है, उसके बाद डीजी एफआईए वो लग गए, इसके अलावा और तो ओहदा उन्हें मिलना कोई नहीं है। तो उसके बावजूद भट्ट साहब किस वजह से मजबूर है मुझे नहीं पता। ये बताइए तो भट्ट साहब बता सकते। मेंटल टॉर्चर किया गया आपको? डेफिनेटली मेंटल टॉर्चर ये कर रहे हैं भैया वाले के जी, माने आप भाई मैंने वो एक क्राइम किया नहीं, मैं कैसे मानूं? देखिए साफी हर स्टोरियों पे काम करता है और उसका काम कोई नहीं है, लेकिन जर्नलिस्ट होने का नाते है स्टोरी पे काम ही कर रहा होता हूँ। आपसे दोबारा लैपटॉप और उसका पासवर्ड मांगा गया? बिल्कुल मांगा, बार बार सवाल ही ये होता है क्या पासवर्ड दे दिया आपने? नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने भी दिया, लेकिन मुझे अंदाजा है मैं तो ये कवर करता हूँ इनके पास कैपेसिटी है उसको ब्रेक करने की, तो करते थे मैंने उनको कोई चीज नहीं किया। पहले साफियों को इमरान खान के दौर में मारा जाता था, घर से उठाया जाता था, टॉर्चर किया जाता था और उनको नौकरी से निकलवाया जाता था। अब जब से ये रजीम चेंज हुई है शहबाज शरीफ के दौर में अब नई रवायत चल पड़ी है। अब साफी देखें कत्ल होना शुरू हो गए हैं, उनकी कब्रें बनना शुरू हो गई हैं। अरशद शरीफ हमारे सामने जिंदा मिसाल, अभी उसकी कब्र की मट्टी खुश्क नहीं हुई, ये दूसरी कब्र तैयार करने की तैयारी में है। तो मैं ये मियाँ साहब को ये बिल्कुल उनको दस्तबस्ता गुजारिश करूंगा कि बनाए मेरे लिए कब्र, लेकिन वो कब्र जो है वो उसका ठेका मलक रियाज को दें जो बैरिया टाउन वाले हैं, बड़ी कब्र बनाएं। एक कब्र में मैंने नहीं जाना, मैंने सारे जितने भी सरकश साफी हैं इस मुल्क में जो आज़ादी इज़हार के लिए काम कर रहे हैं, जो इस मुल्क में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, जो जमहूरियत की, जो आइन की, जो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, उन सारे साफियों में चाहे वो हामिद मीर है, चाहे अंसार अब्बासी है, चाहे उमर चीमा है, एजाज सैयद है, मतीउल्लाह जान है, या आमिर ज़िया है, या नदीम मलिक है, या आसमा शराजी है, शाहजेब खानजादा है, काशिफ अब्बासी है, जो भी है, ये फाद शहबाज है, जो सरकश साफी है, मैं चाहूंगा कि वो कब्र इतनी बड़ी बने, एक ही दफा सारे साफी उसमें धर दिए जाएं, ताकि इस मुल्क से क्रिटिसिज्म करना, इस मुल्क पे अदारों के हवाले से स्टोरियां करना वो बंद हो जाए। सारों की सरदर्दी अशराफिया की जो है ना इस मुल्क की वो खत्म हो जाए, फिर आराम से ये अपना जो है ना वो रहे। इन 2 दिनों में एफआईए ने आपको किस तरह रखा है? नहीं एफआईए ये कह रहा था कि लैपटॉप का जो पासवर्ड है वो हमें चाहिए हर सूरत में। नहीं लैपटॉप का इनको पता है एफआईए को, मैं एफआईए मेरा दूसरा घर है, दूसरी तरह से मेरा उतना वक्त जो है वो अपने घर में नहीं गुजरता जितना एफआईए के ऑफिस में गुजरता है। तो मैं इसीलिए हैरान हूं कि भट्ट साहब को थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए थी जो डीजी एफआईए हैं कि भाई तुम मुझे जानते नहीं हो, आपने मुझे आपकी दावत में जिंदगी में पहली दफा बलूचिस्तान गया हूँ, आपकी गाड़ी पे मैं 15 दिन घूमता रहा हूँ चमन से तफ्तान बॉर्डर तक, आपके घर में रहा हूं मैं, आपकी जब प्रमोशन हुई ग्रेड 22 की तो मैं कोयटा में आपके घर पे था, वहां पे केक कटिंग की। तो भट्ट साहब आपको थोड़ी शर्म ना आई कि आपने एक सहाफी को दहशतगर्दों की तरह वहां से लाहौर से उठवाया? और भाई मुझे नोटिस ही दे देते, मैं लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ और मैं तो 15 साल हो गए रिपोर्टिंग करते हुए, मैं तो बात ही रूल ऑफ लॉ की करता हूँ। शायद ये कह रहे हैं तो मुझे बुलाते आप मैं आ जाता ना, तो फिर आप भेजते अपनी टीम। शायद ये आप पे इल्जाम लगा रहे हैं कि आपने पैसे देके उन लोगों से इंफॉर्मेशन ली है। ये एफआईए वालों का ये पुराना वतीरा है, ये इस तरह के कारोबार एफआईए वाले करते हैं, मुखबरों को पैसे देने, सोर्सों को पैसे देने। साफी का ये काम नहीं है, साफी इस तरह की गंदी हरकतों में इन्वॉल्व नहीं होता। एफआईए वाले क्या कहते हैं, प्रेशर किसका था? ये एफआईए वाले से पूछे, आपके पास है, इनके पूछें कौन प्रेशराइज कर रहा है इनको, किसने कान पट्टी नहीं मेंटल टॉर्चर जरूर कर रहे हैं कि मैं कन्फेस करूं। भाई मैं क्यों कन्फेस करूं, मैंने किसी का कोई डाटा नहीं किसी से दिया। पासवर्ड का क्या हुआ? जी पासवर्ड बिल्कुल मैंने नहीं दिया, लेकिन मुझे पता है एफआईए की कैपेसिटी का, मैं एफआईए इतने सालों से कर रहा हूँ, छोड़ सकते हैं तो मैंने नहीं दिया जी। कन्फेशन के लिए दबाव डाल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं
वो बार बार यही बात कर रहे हैं कि जी आप दें इसका आप बयान दें कि आपने ये डाटा दिया है। भाई मैंने डाटा नहीं दिया, मैंने कैसे मैं मानूं उस चीज को? और मैंने डाटा दिया होता तो आज तक हर चीज उसी तरह सारी कड़ी दिखाएं। देखें जी, देखें ये सोन जेवर पहनाया FIA ने, और ये वो FIA है कि जिसमें मेरी फैमिली से ज्यादा वक्त जो है इस FIA में गुजरता है। और ये उसका आप देख लें आपकी सिला। इस मुल्क में वैसे ही मैं कहता हूं कि जो मरी हुई, जो नीम मुर्दा हालत में पार्लियामेंट है ना, उसको करना क्या चाहिए? वहां पे जो कुछ बेजमीर और कुछ बाजमीर चांद एक हैं, उनको पता करना क्या चाहिए? उनको लॉ बना देना चाहिए कि इस मुल्क में सहाफत हुक्म सानी बंद है, इस मुल्क में सहाफत नहीं हो सकती। अच्छा, पार्लियामेंट की भी मालूमात छपी थी, तो ये जो अब मालूमात है इसमें फर्क क्या है? ये FIA वाले को पूछें, ये FIA वाले को पूछें कि आप इनको क्या फर्क नजर आया? फायज ईसा केस में सेम केस है। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के केस में देखिए, मुझे एक और इस पे डेफिनेटली बात ये करनी है कि हम सहाफी जो हैं एक एक करके कब्रों में जा रहे हैं। वो भाई एक बड़ी कब्र बनाओ, मलक रियाज को ठेका दो उसका, मियाँ साहब को चाहिए क्योंकि पुराने तले गए मियाँ साहब के उनके साथ, तो उन सारों को ना ये मतीउल्लाह जान, उमर चीमा, ये सारों को उसमें फेंकें, ऊपर से प्लस्तर कर दें, जान छूटे आपकी। फिर ना आपकी कोई टैक्स की बात करेगा, ना आपकी कोई करप्शन पे को लिखेगा, ना रूल ऑफ लॉ। कोई एक्शन नहीं हुआ आपके खिलाफ, क्यों हुआ? ये इनको पता होना चाहिए जी FIA वालों को। मैं अथॉरिटी नहीं हूँ, मैं तो रिपोर्टर हूँ। उठाया गया था तो किस हालत में उठाया गया ये बता दें सिर्फ। मैं नाश्ता करके अपनी 4 बजे में बैठा हुआ था, जुमे का दिन था, कपड़े प्रेस होने के लिए गए होते क्योंकि जुमा ज़ाहिर पढ़ना था। इन्होंने 25-30 बंदे मुसल्ला ऐसे घुसे हैं जैसे कोई OBL ऑपरेशन चल रहा है। भाई कोई शर्म होती है, कोई थोड़ी बात वो खाजा साहब कहता हया होती है। कोई नोटिस नहीं आज तक मिला मुझे अगर मैं कहता हूँ भट्ट साहब मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मेरी ये जो स्टोरी की बार बार बात करें, स्टोरी के छपने के बाद भी मैं भट्ट साहब से मिला हूँ। मेरे साथ एक मेरे जर्नलिस्ट दोस्त भी था, भट्ट साहब सीढ़ियों तक छोड़ने आते हैं मुझे। ये सिर्फ ये भट्ट साहब नहीं है, DG FIA जितने भी इनके इससे पहले DG गुजरे हैं इतना रिगार्ड करते हैं पूरा। उसकी क्या वजह है? वो मेरी प्रोफेशनल इंटेग्रिटी है, क्रेडिबिलिटी है। किस बात की सजा दी गई आपको? ये मोहसिन भट्ट साहब पूछे या इस गवर्नमेंट पूछे, ये इस गवर्नमेंट के पता नहीं क्या मसाइल हैं। एक साफी ऑलरेडी कब्र में चला गया, दूसरों के लिए कब्रें तैयार कर रहे हैं ये। और मैं यहाँ पे, आप सारे दोस्त हैं मेरे, ज़ाहिर मेरे कोलीग हैं, आप सारों के लिए मेरा एक छोटा सा मैसेज है। देखें, जब बिल्ली आती है ना तो कबूतर आंखें बंद कर लेता है, शायद मैं उसे बच जाऊंगा, लेकिन अब ना कबूतरों को आंखें खोलनी चाहिए कि बिल्ली अब ना सिर्फ पहले मारती थी, चोंचे पंजे मार के जख्मी करती थी, अब बिल्ली ने कबूतरों को हड़प करना शुरू कर दिया है। तो साफियों को सोचें इस बात पे कि ये एक एक करके ऐसे हड़प होना है या रेजिस्ट करना है या खड़े होना है। अच्छा, ये छोड़ दें इन बात को कि मैं किस अदारे से हूँ, फलाना किस अदारे के लिए काम कर रहा है। ये भाई सारे जर्नलिस्ट हैं, हमने यूनिटी होगी तो हम इसको फाइट करेंगे, वगैरह जर्नलिज्म का किस्सा तमाम है उस मुल्क में। शायद साहब ये बताएं कि वजीर आला वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह और वजीर आजम शहबाज शरीफ ये क्या ब्लैकमेल हो रहे हैं किसी से, एस्टैब्लिशमेंट से, या जो ये मुझे नहीं पता, ये तो भट्ट साहब बता सकते हैं DG FIA कि उनके कान पट्टी पे किसने को पिस्तौल या बंदूक रखी कि शायद असलम को दहशतगर्दों की तरह उठा के लाहौर से, ठीक है, ये तो वो बताएं इस बात पे कि किसने रखी थी उनके कान पट्टी पे पिस्तौल। कोई नोटिस तक देना गवारा नहीं आपने किया। आपने इनको ये यकीन दहानी कराई है कि गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है, आप उनसे तावन जारी रखेंगे, जब भी बुलाएंगे हर किस्म का गिरफ्तारी में मुझे पता ही नहीं है, मुझे आज तक कोई नोटिस नहीं हुआ, मुझे तो पता भी नहीं है। बल्कि जिस दिन उन्होंने गिरफ्तार किए उससे एक आध दिन पहले मैं FIA लाहौर में बैठा हुआ था, 4-5 बजे तक मैं बैठा रहा हूँ वहां पे। अगर मैंने कुछ किया होता तो मैं DG FIA को मिल रहा हूँ उसके ऑफिस में आके, मैं FIA लाहौर में बैठा हूँ पूरा दिन, मैं कहीं छुपा नहीं, मैं कोई बेल नहीं कराई, कुछ नहीं करवाया। अगर मैं इतना ही मैंने कोई क्राइम कमिट किया होगा। अच्छे दोस्त समझते हैं आपके, वो प्रेशर में है, मुझे नहीं पता, ये भट्ट साहब जवाब दे सकते हैं कि वो आके बताएं। उन्होंने अपने करियर उनका बड़ा अच्छा रहा, मैं उन्हें जाती तौर पे जानता हूँ, लेकिन उनके 4-5 माह कुछ रह गए हैं उनके रिटायरमेंट के। भट्ट साहब ने अपने करियर को दागदार किया है, अपने चेहरे पे उन्होंने कालक मली है, FIA के चेहरे पे। थैंक यू सर। बिल्कुल ऐसा ही, इस बात को बार ये बात ड्यूरिंग रिमांड हो रही है कि मैं जो हूँ अपने पासवर्ड वगैरह उनको दे दूँ या मैं कन्फेस कर लूँ कि मैंने डाटा दिया है। अदरवाइज जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई जो है वो भी की जा सकती है और उससे भी आप लोग ना करें, आप लोग ना करें। ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के नाम लेके आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है। बिल्कुल, ये बात बार बार FIA की तरफ से हो रही है
कि आप कन्फेस करें, वगैर ना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है उसके तहत भी आप पे पर्चा होगा। ये जो उनके मुलाजमीन हैं उनके खिलाफ कोई अभी तक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगाए गए हैं अभी तक में? ये मैं नहीं कह सकता, ये तो एफआईए को या तफ्तीशी लोगों को पता होगा। हम नहीं मानते, जुल्म के हिसाब से हम नहीं मानते, जुल्म के हिसाब से हम नहीं मानते, जुल्म के हिसाब से हम नहीं मानते, जबर के हिसाब से हम नहीं मानते। शाहिद असलम को रिहा करो, शाहिद असलम को रिहा करो, शाहिद असलम को रिहा करो, शाहिद असलम को रिहा करो। जुल्म के हिसाब से हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जुल्म के हिसाब से हम नहीं मानते, जुल्म के हिसाब से हम नहीं मानते, जबर के हिसाब से हम नहीं मानते। शाहिद असलम को रिहा करो, शाहिद असलम को रिहा करो, शाहिद असलम को रिहा करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शाहिद असलम को रिहा करो, शाहिद असलम को रिहा करो, शाहिद असलम को रिहा करो। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नारे तकबीर। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शाहिद असलम को रिहा करो, शाहिद असलम को रिहा की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शाहिद असलम को रिहा करो, शाहिद असलम को रिहा करो। साहबी को रिहा करो, साहबी को बोल रहे थे, साहबी को लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रिहा करो। जुल्म के हिसाब से हम नहीं मानते, जबर के हिसाब से हम नहीं मानते, जुल्म के हिसाब से हम नहीं मानते। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शाहिद असलम को रिहा करो, शाहिद असलम को। इसके पीछे कौन है? शाहिद असलम को। ताकतवर लोग हैं जो चाह रहे हैं। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जुबानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शाहिद असलम को रिहा करो, शाहिद असलम को रिहा करो, शाहिद असलम को रिहा करो। अल्लाहू अकबर।